तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति, उसमें हम पढ़ रहे थे स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला में हम दुर्ग पढ़ रहे थे और हमने कल मैगजीन दुर्ग के बारे में बात कर ली थी और अजमेरू दुर्ग और इनके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे भीलवाड़ा के कुछ दुर्गों और अन्य दुर्गों के बारे में। तो इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक में जो दुर्ग भीलवाड़ा के जो सबसे पहले आज का है जो मांडलगढ़ दुर्ग, इसके बारे में देखते हैं हम। तो भीलवाड़ा में आपका मांडलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग के रूप में जाना जाता है। आपको जो दुर्गों की श्रेणी वो याद रखनी है क्योंकि पूछी जा सकती है। आपकी मांडनिया भील नामक एक आपके चानना गुर्जर इसका निर्माण करवाया, यानी चानना गुर्जर ने जो एक भील है उसने इसका निर्माण करवाया। जनश्रुति में इसका जो निर्माण के बारे में उल्लेख है। आपके श्रृंगी ऋषि है या श्रृंग ऋषि के नाम से भी जाना जाता है ऋषि के लेख आपका मंडला कीर्ति होने के कारण उनका लेख कौन है जो मंडला कीर्ति लेख है, तो उसके कारण इसका नाम मांडलगढ़ रखा गया। आगे बात करते हैं हम। आपके जो श्यामदास और ओझा के द्वारा, यानी ये दो विद्वान हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि इस दुर्ग का जो निर्माण किसने करा, तो श्रेय चौहानों द्वारा ये दुर्ग का निर्माण का श्रेय चौहानों को दिया गया है। इसका जीर्णोद्वार आपके महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। इसमें जो प्रमुख स्थल कौन कौन से दुर्ग के अंदर, तो उनकी बात करते हैं। तो आपके चार भुजानाथ मंदिर है आपके दुर्ग के अंदर। आपके ऋषभ देव मंदिर है, मदिरा जो मस्जिद है, सॉरी मदीना मस्जिद और ऋषभदेव मंदिर और चार भुजानाथ मंदिर, ये आपके इस दुर्ग के अंदर गए मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर। फिर नेक्स्ट दुर्ग आ जाता है हमारा जो बदनौर का दुर्ग। तो बदनौर का दुर्ग आपके भीलवाड़ा के अंदर है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा। और कुशाल माता का मंदिर बदनौर के दुर्ग में आपको यही याद रखना है कि कुशाल माता का मंदिर खाया तो बदनौर दुर्ग भीलवाड़ा। फिर बनेड़ा दुर्ग, ये भी आपके भीलवाड़ा के अंदर है। आपके टोंक के कुछ दुर्ग आ जाते हैं। तो आपका अमीरगढ़ दुर्ग टोंक के अंदर है, काकोड़ का दुर्ग टोंक में है, चारभुजा का किला आपका जो पचवेर टोंक के अंदर है, पचवेर के नाम से भी ये किला प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। तो हमारे जो जोधपुर के दुर्ग आ जाते हैं संभाग के, जो मेहरानगढ़ दुर्ग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। जो ये मेहरानगढ़ जो गिरी दुर्ग है जोधपुर के अंदर है। आपके जो पहाड़ी पर है, जो चिड़िया टूक पहाड़ी है आपकी, उस पर आपका जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, एक क्वेश्चन आ चुका है और फिर से पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, और चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और इसके उपनाम देखते हैं हम। आपके मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, मोर ध्वज और गढ़ चिंतामणि। तो ये गढ़ चिंतामणि आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है और आपको याद भी रखना है इनके उपनाम। सभी गढ़ों के आपके उपनाम तो याद ही रखने हैं। इसका निर्माण की बात करें तो यहाँ पर 1459 के अंदर राजा जोधा ने करवाया। इस दुर्ग की नींव इनकी भाभी जाति का राजिया नामक व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया। यानी आपकी जो भाभी जाति थी एक, तो उस व्यक्ति का नाम था राजिया, उसको जीवित चिनवाया था इसकी नींव के अंदर। तो ये पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग की नींव के अंदर आपको जो जीवित व्यक्ति को चिनवा दिया गया था। फिर आगे चलते हैं हम। प्रमुख इमारत जो इस दुर्ग में आपकी जो इमारत कौन कौन सी है जो निर्मित, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले फतेह महल, आपके महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित फतेह महल। चौकीला महल जो भित्ति चित्रों के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो महल से भी यहाँ पर क्वेश्चन आए तो ये पूछा जा सकता है भित्ति चित्रों के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है, चौकीला महल। संगाल महल आ जाता है, श्रृंगार महल आपका भगत सिंह द्वारा निर्मित है। फूल महल आपका बेर सिंह द्वारा निर्मित। मोती महल आपके सूर सिंह द्वारा निर्मित। आपको बस महलों का नाम याद रखना है यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से महल है। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका तख्त विलास जो महल आपका, तो इसके बारे में देखते हैं।
तो आपका तख्त विलास जो महल है ढोरामालू का चित्रांकन यहाँ पर मिलता है आपको। अजीत विलास जानकी महल है यहाँ पर, और दौलत खाना भी है। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर एक है संगार चौकी, तो ये पूछी जा सकती है आपको। संगार चौकी के बारे में देखते हैं तो जो महाराजा तखत सिंह द्वारा निर्मित है आपकी संगार चौकी, और राठौर शासकों का अभिषेक। तो ये क्वेश्चन आ चुका है और फिर से पूछा जा सकता है कि राठौड़ जो शासक थे उनका अभिषेक, जो राज अभिषेक है, वो किस चौकी पर होता था, ये यानी कहाँ होता था, तो संगार चौकी पर। तो आगे बात करते हैं पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय भी है इसके अंदर, जो आपके महाराजा मान सिंह राठौर द्वारा निर्माण करवाया गया। फिर नागनेची माता का मंदिर, तो इसके अंदर ही आपका नागनेची माता का मंदिर जो राव जोधा ने निर्माण करवाया, राठौड़ों की कुल देवी है। फिर चामुंडा माता का मंदिर भी है, जोधा ने इसका निर्माण करवाया। मुरली मनोहर का मंदिर है, आनंद धन जी का मंदिर भी है। भूरे खां की दरगाह ये पूछी जा चुकी है और आपको याद रखनी है, भूरे खां की दरगाह है। फिर प्राचीन कुछ तोप है, तो उनके बारे में देखते हैं, और इन तोपों का नाम आपको याद रहना चाहिए। आपके किलकिला तोप है जो अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे यहाँ पर। गजनी खां तोप, शंभू बाण तोप, आपके जो शंभू बाण है, बिच्छू बाण है, कड़क बिजली है यहाँ पर आपकी। धूलधानी जो तोप है आपकी, सॉरी तोप है, मनोहर तोप है, और नागफनी जो तोप है। जो आपकी शंभू खां तोप है सर बुलंद खां से छीन के लाई गई थी, ये नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको तोप का यहाँ पर तोपों का नाम याद रखना चाहिए, तो नाम पूछा जा सकता है आपको। फिर आगे चलते हैं हम, तो हमारा नेक्स्ट किला आ जाता है मंडोर। मंडोर का किला जो मंडोर जोधपुर के अंदर है, आपको इसका स्थान याद रखना है। माझिया का किला जो जोधपुर के अंदर है। आपके मारवाड़ का काला पानी भी कहते हैं, माचिया का किला जो मारवाड़ का काला पानी के नाम से जाना जाता है, ये उपनाम पूछा जा सकता है। निर्माण आपको नहीं पूछा जाएगा, तखत सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं हम, तो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट दुर्ग यहाँ पर जो जालोर का किला आ जाता है, इसके बारे में देखते हैं हम। तो ये जालोर के अंदर है, जालोर का किला जो पर्वत पर कौन सी है आपकी नदी, नदी इंपॉर्टेंट है, ये नदी ज़्यादा पूछी जाती है। जिस पर्वत के जो सॉरी जिस दुर्ग के किनारे जो भी नदियाँ है, नदियों के संगम है, वो आपको याद रखने हैं। आपके कनकाचलन जो आपका पर्वत है उस पर आपका जालोर का किला है, और इसके उपनाम है कुछ, वो देखते हैं। आपके स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जालोर का किला स्वर्णगिरी दुर्ग। आपके सोजल गढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से जाना जाता है कनकाचल दुर्ग के नाम से। ये आपके तीन इसके उपनाम हैं, और आपका स्वर्णगिरी दुर्ग आ चुका है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो पीले पत्थरों से हुआ है, और जो प्रकाश में चमकने से वो पीले पत्थर चमकते हैं वो तो सोने की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्णगिरी रखा गया, और ये पूछा भी जाता है। निर्माण की बात करें तो यहाँ पर आपके प्रतिहार राजा जो राजा थे नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्माण किया गया, और किसके द्वारा इसको बताए, जो दशरथ शर्मा एक विद्वान है उनके द्वारा तो निर्माण इसका नागभट्ट द्वारा, और आपके जीएल जो ओझा है उसके द्वारा, परमार द्वारा इसका निर्माण किया गया। जालोर का दुर्ग जो अपवाद है यहाँ पर, और अपवाद देख सकते हैं आप, ये पूछे भी जा सकते हैं। फिर जो इसमें संरचना यानी निर्माण क्या क्या हुआ है उसकी बात करते हैं। राजा मान सिंह का महल है, इसके अंदर 2 मंजिला आपके रानी का महल है, चामुंडा माता का मंदिर है, तोपखाना मस्जिद है, ये पूछी जा सकती है, तोपखाना मस्जिद। मलिक शाह की दरगाह है, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है यहाँ पर। आगे चलते हैं हम, आपके हसन निजाम के अनुसार इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। तो ये पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग का दरवाज़ा आज तक कोई भी आक्रमणकारी है वो नहीं खोल पाया, तो जालोर का दुर्ग। इसके शाखा क्या हुआ था, तो उस शाखा की बात कर लेते हैं। 1311 और 1312 के मध्य ये शाखा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कानर दे चौहान आपके वीर गति को प्राप्त हो गए, और रानी जैतल दे जो आपके
जो जल इन्होंने जौहर कर लिया था। तो वीर गति को तो कान्हड़ दे और जल जौहर किया था जैतल दे ने, और आक्रमण आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। आपके दुर्गों के साका और उनकी डेट और किसने आपके जौहर किया, कौन वीर गति को प्राप्त हुआ और कौन आक्रमण कर रहा है, आपके जो साके हैं उनमें ये आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है कोटकास्ता का किला आ जाता है, जो आपके जालोर के अंदर है। नाथों की जो तोप स्थली और या नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। आगे आ जाता है सिवाना का दुर्ग या सिवाना, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका जो बाड़मेर के अंदर है। इसका जो जो प्राचीन कालीन नाम है कुमथाना के नाम से इसको जाना जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी, जो जालोर दुर्ग की कुंजी को किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, तो सिवाना दुर्ग को। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली, तो आपके लिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर निर्माण की बात कर ले तो वीर नारायण जो परमार थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया। इस पर आपके कुमट नामक साड़ी बहुताय यह झाड़ी साड़ी नहीं झाड़ी झाड़ी जो बहुताय से मिलती है, जिसके कारण इसका जो कुमुट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और एक कुमुट दर्रा भी कहते हैं। परकोटे का निर्माण आपके राव मालदेव ने करवाया। इसका जो परकोट है चारों तरफ दीवार, राव मालदेव ने इसका निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं हम, तो इसका जो प्रथम शाखा सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा आपके 1308 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो आक्रमण किया था और इसे जीता सातल दे द्वारा। जो सातल दे यहाँ पर जो इस समय शासन था उनका। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर आपका उसका नाम क्या रखा था वो भी पूछा जा चुका है। और आपका जो सिवाना का दुर्ग जीतकर जो खैराबाद और आपका चित्तौड़ का दुर्ग जीतकर उसका नाम रखा गया था खिजराबाद। तो ये आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं यहाँ पर। कमरुद्दीन आपका गुरु को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं हम, तो द्वितीय शाखा देखते हैं सिवाना के हमें। वीर कल्ला रायमतोल और अकबर के मध्य जो आपका ये युद्ध शाखा हुआ था। आगे चलते हैं तो अन्य आपके जो किले आ जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कोटड़ा का किला जो आपके बाड़मेर में है, जूना किला बाड़मेर में, इनके स्थल का नाम याद रखना है। खिलौन किला जो दुर्ग, हापोकोट जो आपके सभी बाड़मेर के हैं। फिर जैसलमेर के किले की बात कर लेते हैं हम। तो जैसलमेर का किला आपके जो जैसलमेर के अंदर ही होगा। निर्माण आपके भाटी राजा जो जैसल द्वारा किया गया, इनके नाम पर ही इनका जो इसाद ऋषि था उनके आशीर्वाद से। यह पूछा जा सकता है कि भाटी राजा जैसल ने किस ऋषि के आशीर्वाद से जैसलमेर किले का निर्माण किया, तो इसाल सालिवान सेकिंड ने दुर्ग का अधिकांश निर्माण करवाया। यह दुर्ग आपके चिड़िया यानी त्रिकुटा आकृति का है, यानी आपकी त्रिभुज की आकृति का है। इस प्रकार से ये पहाड़ी है उस पर ये इसे कमरकोटा भी कहते हैं, यानी जो परकोटा है उसे कमरकोटा कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसमें 99 बुर्जों वाला किला भी कहते हैं आपको। जैसलमेर किले को 99 बुर्जों वाला किला। इस दुर्ग को बनाने में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। दुर्ग को बनाने में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि बड़े बड़े पीले पत्थरों का परस्पर जोड़कर बनाया गया है। दूसरा सबसे बड़ा आपका लिविंग फोर्ट है, आपका लिविंग फोर्ट है दूसरा सबसे बड़ा। पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। लिविंग फोर्ट का मतलब यहाँ पर आ जाता है रहने का स्थान, यानी इसके अंदर जो कर्स भी हो और आपकी जनता भी रहती हो तो उसको कहते हैं लिविंग फोर्ट। तो पहला आपका चित्तौड़, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर जो जैसलमेर। आगे चलते हैं हम, तो इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो वो देखते हैं। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपके अन्य नाम। राजस्थान का अंडमान
आपके जैसलमेर किले को कहा जाता है गलियों का दुर्ग, जो गलियों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। सभी आपको याद रखना है। सोनारगढ़ आपके त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आपको सभी उपनाम याद रखने हैं। यहाँ पर आपको मिलान से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं तो इसके बारे में और चर्चा करते हैं। इस दुर्ग में दूर से देखने पर लंगर ढाई जहाज के अनुसार ये दिखाई देता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे लंगर ढाई जहाज है। तो जैसलमेर का किला। सजीत सिंह रे द्वारा सोनार का किला नाम फिल्म का निर्माण किया गया। यानी जैसलमेर के किले पर आपके सत्यजीत रे द्वारा सोनार का किला नामक एक फिल्म का निर्माण किया गया। इसमें जो रचनाएं या निर्माण कार्य जो क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो महल है आपके इसके अंदर, जो आपके रंग महल है, मोती महल, सर्वोत्तम विलास, जौहर महल, फिर लक्ष्मीनाथ जी का आपका इसके अंदर जो मंदिर है, महारावल आपके वेरीसाल के काल में निर्माण हुआ था। रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी है इसके अंदर। ये भी वेरीसाल की रानी रत्ना के नाम पर इसका नाम रखा गया। सूर्य मंदिर है आपका इसके अंदर। वेरीसाल ने अपनी पत्नी रानी सूर्य कंवर के नाम पर इसका निर्माण करवाया। आगे और बात करें तो आपके खुलास राव राजेश्वरी मंदिर है। स्वांगी माता का मंदिर है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है स्वांगी माता का मंदिर। टिमराय आपका जो मंदिर है, शांतिनाथ का मंदिर है। आपके कुतुनाथ का मंदिर भी है। जीन बद्र सूरी का जो ग्रंथ भंडार भी है। फिर आगे बात करें तो इस दुर्ग में ढाई साके हुए। ये इंपॉर्टेंट है कि किस दुर्ग में आपके ढाई साके हुए पूछा जा सकता है। तो आपके जो जैसलमेर दुर्ग है उसके अंदर ढाई साके हुए। प्रथम साका अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा साका आपका फिरोज शाह तुगलक के समय, राव रुकनसन के समय 1550 में यहाँ पर अर्ध साका हुआ था। यहाँ पर अर्ध साके से मतलब है यानी एक तो पूरा साका जिसमें राजा वीरगति को प्राप्त हुआ और रानी ने जौहर कर लिया, और एक आपका अर्ध साका था जिसमें राजा वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ पर रानी ने जौहर कर लिया। फिर पोखरण दुर्ग आपके जो धावन दुर्ग के अंदर आता है वो भी आपका जैसलमेर में है। मोहनगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर के अंदर है, आपको इनके स्थान का नाम याद रखना है। फिर आगे बात करें तो अचलगढ़ दुर्ग आ जाता है जो आबू सिरोही के अंदर है आपका अचलगढ़ दुर्ग। इसमें निर्माण की बात करें तो परमार राजपूतों द्वारा इनकी प्राचीन जो अवशेषों पर आपके महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण करवाया गया। जो इसकी रचना या इसके में निर्माण जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है, आपके मंदाकिनी कुंड है, भवराथल, इसके अंदर जो निर्माण कार्य करवाए गए। बस्ती या बसंगढ़ का किला जो चिरोई के अंदर ही है आपका, आपके महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मचान दुर्ग आपका चिरोई के अंदर है, कुंभा द्वारा निर्माण कराया गया। जूनागढ़ आपका जो बीकानेर के अंदर है आपका, जूनागढ़ बीकानेर। जूनागढ़ के बारे में और बात करें तो यहाँ पर आपके महाराजा आपके राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद्र की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस किले का जो संस्थापक है राजा राय सिंह की परिस्थिति में जो उत्कृत है। तो आपके इसके बारे में और देखते हैं तो सूरजपोल के आपके दो तरफ आपके 1567 के अंदर चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो जो प्रसिद्ध वीर है आपके जयमल मेड़तिया और फत्ता, जयमल फत्ता के नाम से इनको जाना जाता है। फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ आपकी मूर्तियाँ लगाई गई है। इसके अंदर कुछ महल का निर्माण किया गया है तो उनकी बात करें तो करण महल जिसका निर्माण गज सिंह द्वारा, अनूप महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, राजतिलक का कार्य इसी जो अनूप महल है संपादित होता था। फूल महल, गज महल, छत्र महल, गुलाब निवास, यहाँ पर पहली बार लिफ्ट का प्रयोग किया गया था। ये पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि पहली बार लिफ्ट का प्रयोग किस दुर्ग के अंदर आपका किया गया। अगला जाता है हमारा बटनेर का किला जो हनुमानगढ़ के अंदर है। धावन दुर्ग
भटनेर का किला हनुमानगढ़, यह धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण बाटी राजा भूपत द्वारा किया गया। शिल्पी केकैया था। तो भटनेर का दुर्ग का शिल्पी पूछा जा सकता है तो केकैया। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है और आ चुका है अभी तक एग्जामों में, फिर से आ सकता है। इस सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो झेलने वाला दुर्ग आपका भटनेर। और आप कमेंट में बताओगे कि सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है। पहले उसकी बात भी की थी, उसकी सुरक्षात्मक प्रणाली सुदृढ़ है, और आप कमेंट में ज़रूर बताना वह कौन सा है। फिर आगे बात करें तो चूरू का किला जो आपके चूरू के अंदर है, ठाकुर कुशल सिंह ने इसका जो निर्माण करवाया। दुर्ग में आपका गोला बारूद समाप्त होने पर चांदी के गोले दागे गए, ये क्वेश्चन आ चुका है। और पीछे आ सकता है कि किस दुर्ग में जो गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए, तो आपके चूरू का दुर्ग। जय से चांदी, जय से चूरू। आगे बात करते हैं हम, इसके अंदर एक मंदिर है आपका गोपीनाथ जी का मंदिर। फिर रतनगढ़ का किला जो रतनगढ़ चूरू के अंदर है। आगे बात करें, फिर आ जाता है गागरोन का किला, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो जलदुर्ग के अंदर आता है, झालावाड़ के अंदर है गागरोन का किला। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण डोड परमार द्वारा करवाया गया। उनके नाम पर ही डोडगढ़ या धूलरगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। गागरोन के खिची राजवंश जो है आपका संस्थापक देवन सिंह द्वारा आपके डोड शासक जो बिजल देव थे आपके, उनको हराकर डोडगढ़ पर अधिकार कर लिया गया। उसका नाम गागरोन रख दिया गया। फिर आगे बात करें तो इसमें जो निर्माण कार्य क्या क्या हुआ है, तो राजा अचलदास और उनकी जो रानियों के महल, एक विशाल परकोटा जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। जो कोटा राज्य के सिक्के ढालने की टकसाला मिलती है। औरंगजेब द्वारा निर्माण बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर ये संत पीपा की छतरी, ये पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है फिर से। आगे चलते हैं तो और निर्माण कार्य देखते हैं। संत मीठे शाह की दरगाह है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गिद्ध आपकी कराई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। फिर इसके जो शाखों के बारे में बात कर लेते हैं, तो शाखे से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो पहला शाखा आपका 1423 के अंदर मालवा के शासक आपके हुसैन शाह ने आक्रमण किया। तब अचलदास खिची ने वीर गति को प्राप्त हुए और रानियों ने जौहर किया। फिर 1444 के अंदर आक्रमणकारी थे मोहम्मद खिलजी और मालवा के थे, और वीर गति को जो प्राप्त हुए यहाँ पर पालन सिंह जो वीर गति को प्राप्त हुए। और आपको नोट्स बनानी हो तो आप हमेशा शॉर्ट्स नोट्स बना के, यानी आपके रिवीजन में भी आ जाते हैं, आपको पता रहता है। आप स्वयं नोट्स बनाएंगे तो आपको याद जल्दी होगा। जैसे इसमें आपका साका है, बस साके में लिख लो आक्रमण मोहम्मद खिलजी ने किया और वीर गति को ये प्राप्त हुआ, और रानी का नाम लिख लो आगे, जौहर किया है तो, नहीं किया तो मत लिखो, और आपका जो टाइम, इतनी ही बात आपको लिखनी चाहिए इसमें। फिर आगे बात करते हैं तो तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी के अंदर है आपका तारागढ़ दुर्ग, और आपको याद रखना का स्थान। तो यहाँ पर हमारे जो दुर्ग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हम कल जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो महल और आपके जो स्मारक। तो महल और स्मारक हम पढ़ने वाले। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।